नमो भगवते वासुदेवाय। जगत के पालनहार भगवान विष्णु से ही एकादशी की उत्पत्ति हुई है। विजया एकादशी का व्रत शत्रु पर विजय और वाजपेयी यज्ञ के समान फल देता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। फागुन महीने में विजया एकादशी व्रत 6 या 7 मार्च दोनों दिन किया जाएगा। गृहस्थ जीवन वाले पहले दिन व्रत रखेंगे। एकादशी व्रत सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि लंका पर चढ़ाई से पहले श्री राम ने भी विजया एकादशी व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें विजय प्राप्त का वरदान मिला था और रावण हार गया था। विजया एकादशी व्रत में कथा का श्रवण करने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया, तब श्री राम ने हनुमान सुग्रीव की मदद से लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई। राम जी ने सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुँचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि ये सागर तो अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरा है, इसे कैसे पार करें। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि वक्दालभ मुनि के पास इस समस्या का हल जरूर होगा। वह ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं, वे ही आपकी विजय का उपाय बता सकते हैं। श्री राम जी वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम में गए, उन्हें सारा वृतांत सुनाया। भगवान राम की इस परेशानी से पार करने के लिए मुनि श्री ने उन्हें फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने को कहा। ऋषि वक्दालभ ने कहा कि इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण करेगी। श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो साधक इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या दूसरों को सुनाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करें। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं। नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं। एकादशी तिथि के दिन शाम के समय तुलसी माता को दीपक अवश्य दिखाएं या रात भर अखंड दीप जला सकते हैं। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी।